ये कोला आंसुओं से बनता है। एक घूंट की कीमत है $10 बिलियन और अगर पैसे हों तब भी ये खरीदा नहीं जा सकता। ये कोला सिर्फ रीगल मैमथ के शरीर के अंदर ही बन सकता है और सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि ये शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि एक मरते हुए इंसान की जिंदगी 10 साल तक बढ़ा सकता है। इसीलिए तोरिको और उसकी टीम गोरमे पिरामिड में घुसी थी। लक्ष्य एक था, रीगल मैमथ को ढूंढो और वो लेजेंडरी कोला हासिल करो। अनगिनत खतरों से बचते हुए आखिरकार उन्हें वो कोला मिल गई। लेकिन जैसे ही सबने राहत की सांस ली, एक बर्डमैन अचानक कोमात्सु के पीछे आया और उसका हाथ सीधे कोमात्सु के सीने के आर पार हो गया। तोरिको और ज़ीब्रा सदमे में जम गए। अगले ही पल बर्डमैन उन दोनों पर टूट पड़ा और उन्हें आसानी से दूर फेंक दिया। फिर हवा में उड़कर उसने वो पूरी कोला पी ली जिसके लिए इन सब ने अपनी जान दांव पर लगाई थी। कोला पीते ही उसकी मसल्स फटने लगी और उसकी ताकत एक खतरनाक लेवल तक पहुंच गई। कोमात्सु को खून में पड़ा देख ज़ीब्रा का दिमाग घूम गया। उसने अपने शरीर के गोरमे सेल्स जबरदस्ती एक्टिवेट कर दिए। उधर तोरिको ने अपने अंदर के रेड ओगर से एक डील की। अपने सारे गोरमे सेल्स के बदले उसकी ताकत मांगी। लेकिन रेड ओगर ने चेतावनी दी कि ये ताकत सिर्फ 5 मिनट के लिए है और अगर 5 मिनट में कोई असली स्वादिष्ट खाना नहीं खाया तो शरीर मर जाएगा। दोनों ने मिलकर बर्डमैन पर अपने अल्टीमेट अटैक्स चलाए और वो एक सूखी मम्मी जैसी लाश में बदल गया। दुश्मन गिर गया था लेकिन कोई खुश नहीं था क्योंकि कोमात्सु अभी भी बेहोश पड़ा था। तभी ज़ीब्रा को एक हल्की सी हार्ट बीट सुनाई दी। वो दौड़ कर गया और अगले ही पल कोमात्सु ने आंखें खोली। दरअसल पहले की लड़ाई में सबने चुपचाप कोमात्सु पर सोनिक आर्मर की एक लेयर चढ़ा दी थी जिसने उस घातक वार को रोक लिया था। होश में आते ही कोमात्सु ने पहला सवाल खुद के बारे में नहीं बल्कि कोला के बारे में किया। ज़ीब्रा ने दुखी होकर बताया कि बर्डमैन सब पी गया। सब निराश हो गए। लेकिन तभी कोमात्सु को उस पुरानी किताब में एक राज मिला। उसने हैरान होकर बताया कि रीगल मैमथ के जो आंसू थे वो असली कोला नहीं थे, वो तो सिर्फ ऊपरी बुलबुले थे। असली कोला अभी भी मैमथ के अंदर छुपी थी। मैमथ का शुक्रिया अदा करके तोरिको ने आखिरकार वो असली कोला पी। एक घूंट में ही पूरे शरीर की थकान और चोटें गायब हो गईं। इसे बयान करने के लिए सिर्फ एक लफ्ज था, बेमिसाल।